नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमरा सिसोदिया। आज बात करेंगे इंदौर की एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो कि काफ़ी अच्छे तबके से भी आता है और काफ़ी गरीबी तबके के लोग भी इसमें विद्यमान है, रहते हैं और अपनी जीवन याचिका चलाते हैं। सबसे बड़ी अगर बात कर ली जाए तो यह एक ऐसी विधानसभा है जो कि सभी पाँचों विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा है। तमाम वे लोग हमारे साथ शामिल होंगे जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं और इनसे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि आज विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। यहाँ की अगर बात कर लें तो वर्तमान में यहाँ पर जो विधायक है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से विधायक महेंद्र हाड़िया हैं, जो कि लंबे समय से विधायक भी रहे हैं और अगर उनके पहले काल की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया था जब वो विधायक रहे थे और उसके बाद में लंबा एक समय उनको अनुभव राजनीति में हो गया है। सत्यनारायण पटेल पिछली बार उनके साथ चुनाव में उतरे तो तकरीबन 1800 वोटों के अंतर से उन्होंने हार हासिल की थी और इस विधानसभा में फिर से महेंद्र हाड़िया जीत कर आए थे। इस बार महेंद्र हाड़िया को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये पार्टी का निर्णय रहेगा, लेकिन ये तमाम सारे लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा 5 के क्या मुद्दे हैं, चुनाव के जो वादे हुए थे, चुनाव के समय पर जो वादे हुए थे वो वादे पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, इन सब बातों में आज हम स्थानीय रहवासी जो हैं उन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्थानीय रहवासियों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। विधानसभा 5 के आप सभी रहवासी हैं, क्या मानते हैं जो चुनावी वादे हुए थे वो पूरे हुए हैं या आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं और अब जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर आपका क्या सोचना है? अभी तो फिलहाल अभी कुछ हुआ नहीं है और अब होगा भी नहीं क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी क्या समस्या देखते हो, आपको लगता है कि नहीं हुआ? जैसे कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या होती है। ऐसी मूलभूत समस्या में से कोई समस्या लगती है आपको आपके क्षेत्र की? सर हमारे इसमें तो अभी समस्या खड़ी हुई है, पीछे की पानी की टंकी की सही साट नहीं हुई अभी रोडों पे गड्ढे भरे पड़े हुए हैं। अब इसके अलावा तो आप देख ही लें। अभी फिलहाल चूंकि अगर बात की जो नई पानी की टंकी है उसके पाइपिंग का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, उस हिसाब से सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग परेशान होते हैं और हम लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है विधानसभा 5 में महेंद्र हाड़िया लंबे समय से विधायक रहे हैं, कितने बड़े काम उनके द्वारा किए गए हैं और चुनावी वादे जो किए गए थे वो क्या पूरे हुए हैं? चुनावी वादे तो करीब करीब पूरे हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं विधायक जी। अभी एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं हमारे क्षेत्र को। मांगीलाल चूरी हॉस्पिटल में एक अस्पताल का निर्माण किया और उसमें 150 बिस्तर के व्यवस्था पूरी हो रही है उसमें, और बहुत बड़ी सौगात है ये हमारे क्षेत्र को। दूसरा एक पानी की टंकी, हमारे क्षेत्र को पानी की समस्या थी यहाँ वास्तव में थी, पर वो समस्या को उनका निवारण किया महेंद्र हाड़िया जी ने। एक बहुत बड़ी पानी की टंकी इस बस्ती को दी उन्होंने। उसका भी काम चल रहा है, करीब करीब लाइन बिछाने का काम चल रहा है, वो भी 8 से 10 दिन में उसका काम हो जाएगा। तो ये मान लो हमारे क्षेत्र से समस्या विहीन इलाका विधानसभा 5 हो गया है। विधानसभा 5 में बात करते हैं कि कई सारी जो कॉलोनियां हैं, अवैध बस्तियां हैं, लगातार मुद्दा उठता रहा है। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे उठते हैं कि जो अवैध बस्तियां हैं उनको वैध किया जाए। गंदे पानी की समस्या को लेकर जिस तरीके से बताया है कि क्षेत्रों में कई सारी पानी की टंकियां बन रही है जिससे लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन अब वो कब मिलेगा? वो जब तक लोगों के घर साफ पानी पहुँचता है तब तक लोग उसे मानेंगे नहीं। हम और लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको विधानसभा 5 के मुद्दे क्या आपको लगते हैं और विधानसभा क्षेत्र 5 क्रमांक में जो चुनावी वादे हुए थे वो पूरे हुए हैं? इसको आपको आकलन करना है काम वोटर की तरह, तो आप क्या देखते हैं? विगत 10 वर्षों से महेंद्र हाड़िया जी 15 वर्षों से यहाँ के विधायक रहे और उनके काल में कुछ काम हुए भी और कुछ नहीं भी हुए। मूलभूत सुविधाएं जो होती है जैसे कि ड्रेनेज, पानी, बिजली, इन समस्याओं का अकाल पिछले 10-15 साल से बना रहा है। टंकी का निर्माण हुआ है पर जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए था उस तरीके से निर्माण हुआ नहीं है। टंकी के अंदर घोटाला ज़्यादा हुआ है, टंकी लीकेज हो गई है। 12 लाख रुपए का उसके अंदर केमिकल लगाने के बावजूद भी वो लीकेज पूरा नहीं हुआ। उसके पश्चात भी लाइन डाली जा रही है। तो पहले तो टंकी को तो सही करें अपन, लाइन डाल रहे वो एक विषय अलग है, टंकी बनी है तो लाइन तो डलेगी, पर वो जो लीकेज हुआ है उसको तो सही करें ताकि पर्याप्त कोई हानि ना हो उससे। ये सारी मूलभूत सुविधा है। और तो अब वो तो बनाने वाले जाने कि जो लीकेज दिख रहा है वो तो सामने ही दिख रहा है कि नहीं, वो जाने।
ये सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं। मैं आपके पास भी पहुंचूंगा, ये आपके पास भी आऊँगा, आपके पास आता हूँ। क्या देखते हैं क्षेत्र में सबके अपने अपने अलग अलग समस्या निकल कर आएंगी, क्योंकि हम आम व्यक्ति के बतौर यहाँ पर काम बात कर रहे हैं विधानसभा वाइज। क्या देखते हैं आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं उस पर आपका क्या मत है? जहाँ तक मुझे मालूम है कि बाबा 20 साल से लगातार क्षेत्र में विधायक है, और वो लगातार इसलिए जीत रहे कि उनका विकास कार्य बहुत अच्छा है, बहुत विकास करे उनने। अभी ये इतनी बड़ी समस्या थी, ये लक्ष्मी और पुल अभी बना उनने, वो कई समय से उसमें कई परेशानी आई, उसका सामना करने के बाद, उन परेशानियों को दूर करने के बाद उसको जैसे तैसे अभी निपटाया उनने। क्या है कि विपक्षी अपना पक्ष रखते हैं, पर बाबा एक नंबर विधायक है, उनके कार्य करने के लिए एक नंबर है। योजना में वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, योजनाओं को लाभ दिलाने में जनता के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। रात के 3 बजे को हम फ़ोन करेगा तो किसी माध्यम से, और सुबह 7-8 बजे पहुँच जाता है। क्या तकलीफ है, कोशिश करते हैं कि मैं रात को कोई ज़्यादा इमरजेंसी रात को ही पहुँच जाऊँ। इतने अच्छे सुशील विधायक 20 साल से लगातार इसलिए विधायक है वो। और जहाँ तक क्या है कि कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, टेक्निकल फॉल्ट हो ही जाता है दुनिया में। जहाँ तक कि मेरे को तो लगा MY जब बना था ना, उसमें कुछ फाल्ट हुए थे, उनको राजा महाराजा ने सुधरवाया था। तो ये तो ठीक है, टंकी है, बाकी अन्य टंकियाँ बनी उनमें तो फाल्ट नहीं आया। ये प्रॉब्लम विधायक की है, विधानसभा की प्रॉब्लम नहीं, ये ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है उसकी प्रॉब्लम। उसको खड़े रह के काम तो करा नहीं सकते, अपन को जितना समय जितना अपन उसको नाले दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आप बताइए, अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि फिर भी कोई कमी है, तो मैं तो नहीं मानता कि कोई कमी है। चलिए, सबका अपना एक मत हो सकता है, कई सारे और लोग भी हमारे से जुड़े हैं, उनके हम सब बात करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे अगर विधानसभा 5 की बात करें, वहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, अध्यापक भी रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर लंबे समय से देख रहे हैं, चुनावी वादे कई सारे होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो हम चाहे BJP की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, नेता आते हैं, चुनावी सब्ज़बाग दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो क्या लगता है कि वो धरातल पर पूरे होते हैं, या फिर अभी तक जो योजनाएं लाने की बात की थी वो धरातल पर आई है? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 जो है एक विस्तारित क्षेत्र है, और इसमें वर्तमान विधायक महेंद्र हाडिया जी ने अनेक कार्य करवाए हैं। वार्ड क्रमांक 46 में पुल का निर्माण हुआ है, पेयजल के लिए टंकी का निर्माण हुआ है, अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, पूरे वार्ड क्रमांक 46 में घर घर नल जल योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, अनेक हितग्राही ऐसे हैं जिनका कि मेडिकल के रूप में हार्ट के ऑपरेशन करवाए गए हैं, और भी मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, उनका लाभ अनेक लगभग लगता है आपको कि सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पे जनता को मिला है। और भी कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। गंदे पानी की जैसे समस्या की बात चल रही थी कि लोगों का कहना है कि क्षेत्र में गंदा पानी आता है। कई लोगों का अपना मत है कि समय समय पर जो फॉल्ट होते रहते हैं उसके कारण से पानी गंदा आता है। आपके पास आता हूँ, आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बतौर वोटर आप क्या देखते हैं इस विधानसभा 5 को लेकर? देखिए, अगर मूलभूत सुविधा की बात करूं, अगर मैं यहाँ विधानसभा का रहवासी हूँ, तो पहली मूलभूत सुविधा मेरी ये है कि मेरा जो जल पे आता है 30 मिनट के लिए पानी आता है, जिसमें से 15 मिनट बदबू में निकल जाते हैं, बेकार पानी आता है। वो पिछले, ये कोई नई समस्या नहीं कि टंकी बनने के बाद में, ये पिछले 8-10 साल से यही समस्या है। पानी हमेशा बदबूदार आता है। अगर 30 मिनट में से 15 मिनट में पानी बदबूदार बाहर बहने में निकाल दूंगा तो मैं क्या यूज़ कर पाऊँगा। दूसरी चीज़ क्या है, अपन बात करते हैं यहाँ पर पुल बन रहा है, चलिए ठीक है, पुल बना, सब कुछ बना, ये चीज़ बन रही है, सुविधा का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, पुल बंद करने से जो कचरा जमा हो, उससे मच्छर, अभी आप देख रहे हैं मच्छर कितना है। हम कितने भी अस्पताल बना लें या कर लें, लेकिन अगर वार्ड में उस मच्छरों के दूर करने की कोई सुविधा ना हो तो हम उस ऐसी चीज़ों का क्या करेंगे, क्या उपयोग में लाएंगे। सुविधाएं आती है धरातल पर, उस सुविधाओं का क्या होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। जितनी भी हम सुविधाएं ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि क्या है, अभी 6 महीने चुनाव के हैं, वार्ड में पार्षद जितने भी हैं वो एक्टिव रहना चाहिए, जो उनके जनप्रतिनिधि है वो एक्टिव रहना चाहिए। पर यहाँ पे क्या देखा जाता है, अभी 6 महीने का चुनाव है तो सब एक्टिवेट हैं, सब अपने अपने विधानसभा के बारे में सब अच्छा बताएंगे, लेकिन वो जो निष्कर्ष निकलना चाहिए जल का, उसका निकल नहीं पा रहा। आपका क्या मत है? आप बतौर वोटर क्या सोचते हैं कि कोई ऐसी जन सहयोगी ऐसी कोई रही हो जो आना थी धरातल पे, या आपको लगता है कि कुछ और आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों को इस बारे में विचार करना चाहिए जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी, या फिर अच्छे काम भी हुए तो आप वो भी बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करूं विधानसभा 5 की, तो हमारे जो विधायक है, करंट विधायक जो है महेंद्र हाडिया जी, इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। इनकी योजनाएं
कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचती है, घर घर पहुंचती है। कोविड के टाइम भी चाहे राशन की बात हो, चाहे सीएम हेल्पलाइन के नंबर बांटने की बात हो, तो इन कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके नंबर बांटे। चाहे नगर निगम से राशन आने की बात हो या सीएम हेल्पलाइन से राशन पानी घर तक पहुंचने की बात हो, सबको मिला है। और जहां तक विकास की बात हो तो विधानसभा 5 में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और कुछ कमियां रह जाती है, पर्सनल भी कुछ कमियां रह जाती है, मगर बाबा से हमेशा उम्मीद लगाई जाती है। और ये क्षेत्र जो है 5, ये सभी चीज़ों का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे SC ST OBC और अल्पसंख्यक लोग भी बहुत ज़्यादा है। सबको लेके साथ चलने का जो कार्यभार है वो महेंद्र हडिया जी के पास है। मैं इनको पुरजोर समर्थन करता हूँ और आगे चल के भी विधायक जी और क्षेत्र में काम कराएंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को। वैसे इस बार काफ़ी सारी अटकलें हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक समीकरणों की हम बात कर ली जाए तो अगर बीजेपी जो फार्मूला लेकर आ रही है, यदि गुजरात फार्मूला लाया जाता है तो इस बार माना जा रहा है कि शायद विधायक महेंद्र हाड़िया को इस बार मौका ना मिले। लेकिन जनता जिस तरीके से मांग कर रही है कि उन्हें ही इस बार टिकट मिलना चाहिए। और लोगों से हम बात करते हैं, क्षेत्र को लेकर क्या लगता है, क्योंकि कई सारी सगीन बस्तियां भी यहाँ पर हैं, लोग रोज़मर्रा के कमाने वाले भी लोग हैं। ऐसे लोगों को लाभ मिल पाया है योजना को? ऐसे लोगों तक अगर हम बात करें तो उन योजनाओं का लाभ मिल पाया है, पहुँच पाई है योजना वहाँ तक? बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है, खुद रह जाते हैं, उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। महेंद्र बाबा की ये विधानसभा 5 में कार्य भी बहुत अच्छे हुए हैं और सब चीज़ों का लाभ मिला। अभी लाडली योजना है, इसके ऊपर भी घरों घर जाके कार्यकर्ताओं ने एक महिलाओं से बोला, वो बीमे की योजना हो या कोई सी भी योजना हो, महेंद्र बाबा जी जब भी कोई भी कैंप लगता है तो बाबा साहब वहाँ खुद स्वयं बैठते हैं, वो कार्यकर्ताओं को भी बोलते हैं, कार्यकर्ता खुद भी जाता हूँ एक घर घर। मैं आपके पास आता हूँ एक बड़ा सवाल लेकर, उसके पहले आपसे पूछता हूँ, कोविड को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि चेहरे देखकर राशन बांटे गए और जिस तरीके की योजनाओं लोगों को मिलना थी या फिर लोगों को इतनी मदद मिलना थी, लोगों का तो कहना है कि मैं विधायक जी पहुँचे हैं और मदद भी की है। आपका निजी मत क्या लगता है इस पर? मेरा मानना तो ये कि अगर कोविड के अंदर राशन बटा है तो वो जो नगर निगम की व्यवस्था जो थी वो उनके माध्यम से बटा। जो विधायक कोटे से, जो विधायक नीति से जो बटना था और जो सहयोग होना था, वो सहयोग उनकी ओर से नहीं हुआ। राशन बटा है तो वो तो इंदौर नगर पालिका निगम ने जो व्यवस्था करी थी उनके माध्यम से बटा। महेंद्र हाड़िया जी तो पूरे कोलर काल में गायब ही रहे ना, दिखे ही नहीं हो। तो विधानसभा वाइज मुद्दे क्या लगते हैं और विधानसभा वाइज अच्छे काम क्या लगते हैं, ये अब मुझे बताएं आप। देखो, पहले तो हमारे क्षेत्र में पानी की तो समस्या ही अलग से, इनने गड्ढे भी पहले 1 साल पहले भी खोद रखे थे, चुनाव के पहले गड्ढे पे, ये तो गड्ढे पे गड्ढे खोद रहे, पर बूढ़ने को तो कोई राजी नहीं हो रहा। विधानसभा 5 में हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गड्ढों की परेशानी है। पानी से तो ही है, टंकी बना दी, पुल भी बना दिया, पर इंसान जाएगा कहाँ जब गड्ढे खोद देंगे पूरे क्षेत्र में हमारे। तो जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, इसके ऊपर कुछ सुनवाई हुई? तो शिकायत तो करी नहीं, अब वो हमारे पार्षद जी देखेंगे, अब जो भी हमारे क्षेत्र के। चलिए आखिरी सवाल लेता हूँ, आपके विधायक कितना एक्टिव हैं आपके क्षेत्र में? मुलाकात करते हैं या आपकी मुलाकात होती है उनसे? होती है, हमारे क्षेत्र में काम तो अच्छा करा उन्होंने। हमारे समाज के लिए 3 धर्मशाला बना दी वाल्मीकि समाज के लिए। आज आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में एक्टिव हैं विधायक? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी या फिर सहजता है उनसे मिलने के लिए कि यदि आप फ़ोन लगाते हैं, आपको लगता है कि उनसे मुलाकात करनी है तो मिल सकते हैं? नहीं, आज तक तो मैंने कभी फ़ोन नहीं लगाया बाबा को। और मुलाकात में कैसे हैं, लगता है सहजता है कि मिल सकते हैं आराम से अगर मिलना चाहो तो? हाँ, ठीक है, मिल सकते हैं ऐसे तो। बाकी तो आज तक मैंने कभी मुलाकात भी नहीं करी उनसे, वो काम भी नहीं बताया मैंने। तो ये थे विधानसभा 5 के वे तमाम लोग जो कि कह रहे हैं कि क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं, जहां जनहितैषी मुद्दे और जनहितैषी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, तो वहीं कई सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आए हैं जिसमें गंदे पानी की एक समस्या है, लोगों को समस्याएं भी हैं तो कहीं दूसरी ओर काम भी हुए हैं। अब विधानसभा 5 में मुद्दे तो कई सारे निकल के आए हैं, अच्छी योजनाएं भी कम निकल कर आई हैं, लेकिन अब आगामी चुनाव में टिकट किसे मिलता है और कौन इस विधानसभा सीट पर राज करेगा, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।